Hello बच्चों, let's see the question. The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be distributed by lack of mutations, lack of random meeting, lack of migration. तो ये क्या बता रहे हैं कि अगर एक पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि बेसिकली हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी. क्या करके डिस्टर्ब हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन होगा जो वो डिस्टर्ब हो जाएगी? तो हमको ये देखना है कि जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम होता है ना, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसके कुछ कुछ अजम्पशंस होते हैं, तभी ये ट्रू होगा. ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की कुछ अजम्पशंस है, तभी वो ट्रू हो पाता है. और ट्रू होना का मतलब ये है कि हर एक जनरेशन की अलीलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. ओके, सो व्हाट आर दी अजम्पशंस? तो चलो हम पहले अजम्पशन समझ लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए एक पॉपुलेशन को हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहने के लिए. तो होना चाहिए रैंडम मीटिंग होनी चाहिए. ओके, एंड म्यूटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नो नेचुरल सिलेक्शन. कोई भी माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, नो जीन माइग्रेशन. कोई भी जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, कोई जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, एक बड़ी सी पॉपुलेशन होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए. माफ कीजिएगा, ये लाइंस आ जा रही हैं, पता नहीं इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से लाइंस आ जा रही है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा. लाइंस का मतलब ये नहीं कि मैंने उसको कट कर दिया है, ये अपने आप ही इसमें लाइंस जनरेट हो जा रही हैं. ठीक है, तो ये है हमारे सारे अजम्पशंस. ठीक है, दीज ऑल आर द अजम्पशंस. तो ये अजम्पशंस में हम क्या क्या देख सकते हैं? रैंडम मीटिंग होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, और एक लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए. तो अब हमको ये क्या देखना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से. क्वेश्चन ने पूछा है द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाय, यानी कि अगर इसमें से कोई भी अजम्पशन नहीं हुआ तो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सी अजम्पशंस दे रखी है. तो पहला है लैक ऑफ म्यूटेशन, यानी नो म्यूटेशन. इट्स ओके, यस, सही बात है, ये अजम्पशन तो होना चाहिए. लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, सी है रैंडम मीटिंग, तो रैंडम मीटिंग होना चाहिए तभी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम होगा. ऑप्शन डी है लैक ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, सही बात है. अजम्पशंस नीचे लिख दिया ना मैंने, आप देख सकते हो उसमें. बी ऑप्शन में दिया लैक ऑफ रैंडम मीटिंग, यानी रैंडम मीटिंग नहीं होगा, तो उल्टा हो गया ना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा जेनेटिक इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया. सो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ऑल द बेस्ट.